हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू हाँ? बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के सुबह के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत प्रकाश। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों पर। पटना में एनडीए नेताओं की बैठक हुई संपन्न। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हुआ विचार मंथन। पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती ने एनडीए की बैठक में पशुपति पारस के शामिल नहीं होने पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पप्पू यादव को मिली धमकी पर जताई चिंता। कहा केंद्र सरकार को बढ़ानी चाहिए सुरक्षा। और धनतेरस को लेकर शुभ मुहूर्त में आज खरीदारी करेंगे लोग। पटना में सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक इंतजाम। और अब खबरें विस्तार से। बिहार उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कल एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए के सभी सांसद, विधायक, 20 सूत्री के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित एनडीए घटक दलों के कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक के बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के नेता बिहार में एकजुटता दिखाएंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के कामकाज को प्रभावी ढंग से जनता के बीच ले जाने पर चर्चा हुई। सभी भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक, संविधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण नेतागण उपस्थित रहे। एनडीए गठबंधन दल की बैठक में आज सभी गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय और हमारा लक्ष्य 2025 पर चर्चा हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष कभी कभी अब्बा उड़ाने का काम करता है और मैं इस गठबंधन दल में अब आगे क्या सरकार एनडीए गठबंधन दल में बनाऊंगा। इसके लिए सारी रणनीति तय की गई और जिला से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय बने, उसके लिए बैठक आयोजित करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ। संगठन के हर स्तर पर हम लोग को पूरे पांचों घटक दल के साथी को चट्टानी एकता के साथ रहना है और पूरे जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बेहतर प्रदर्शन करना है। 2 से 25 के इस बार पार जाना है। एनडीए की बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत होगी। इसी को लेकर चर्चा हुई। आइए आपको दिखाते हैं। जो हम लोगों ने काम किया है उस काम को लेकर के लोगों के बीच में जाना। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया। इस बार के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए, सड़क में, पर्यटन में, उद्योग के लिए जो उन्होंने विशेष मदद किया है बिहार को और आगे भी मदद का भरोसा दिया है, उससे बहुत मदद मिलेगा। और जो बिहार सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग है, वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई जरूर पूछिए जो लोग घूम रहे हैं उनके राजपाट में उन लोग क्या दिए थे बिहार को। एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने एक मुश्त होकर के
नीतीश कुमार जी के द्वारा 2025 का टारगेट दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें 2020 पार करना है, उसके लिए संकल्पित हुए और माननीय नेता के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ना और 2020 सीट को जीतना, इसका संकल्प लिया। जो आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक थी, तो एक ही एजेंडा था कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव और चुनाव में जो बिहार में जो काम विकास के हुए हैं और केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी विकास के जो काम किए हैं, उन योजनाओं को घर घर गाँव गाँव तो ले जाने का है। और 225 का लक्ष्य तय किया गया है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो पांचों दल हम हैं मिल करके 2/3 बहुमत सरकार हम बनाएंगे और लक्ष्य 225 से पार रखेंगे। कि बिहार के लोग एनडीए गठबंधन को नेचुरल गठबंधन, बिहार के लिए नेचुरल गठबंधन मानते हैं। तो हम आपस में बेहतर, दिन प्रतिदिन बेहतर हम समन्वय बनाते चले, ताकि बिहार के जनता का अपेक्षा पर हम खड़ा हो सके, बिहार को बेहतर बिहार बना सके, 2025 में हम मजबूत सरकार बना सके। बस मूल थीम यही है। बैठक में हमारे नेता ने कहा कि कहीं किसी कोने में कोई काम अधूरा हो, छूट गया हो, उसको लिख कर दीजिए, वो सब काम पूरा होगा। एनडीए मिलके सब लोग भाई, एक दूसरे के भाई हैं, मिलके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये उपचुनाव भी जीतेंगे और 25 का चुनाव भी हमारे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव हम जीतेंगे। इमामगंज और बेलागंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर औरंगाबाद के सांसद और राजद नेता अभय कुशवाहा ने गया में बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता दोनों विधानसभा में जोर शोर से चुनाव में लगे हुए हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। दोनों विधानसभा सीटों पर जनता का समर्थन हमें मिलेगा। इस बैठक में जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी लोगों ने एक सुर से निर्णय लिया कि ये जो उपचुनाव सरकार लड़ने के लिए आई हुई है, यहाँ पर हम लोग किसी भी कीमत पर सरकार को जीतने नहीं देंगे और महागठबंधन से जो प्रत्याशी हैं ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। ये आज लोगों ने शपथ ली है, लोगों ने भरोसा दिलाया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई से मिली धमकी के बाद अब उनकी चिंता बढ़ गई है। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पप्पू यादव ने पत्र में लिखा है कि मुझ पर और मेरे परिवार के सदस्यों पर खतरा है। मेरे ऊपर नेपाल के माओवादी संगठनों ने भी हमला किया है। 2015 में मुझे Y+ सुरक्षा घिरा था, लेकिन 2019 में मेरी सुरक्षा में कमी की गई। आज जब लॉरेंस बिश्नोई का मैं विरोध कर रहा हूं, तो मुझे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है। धमकी के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार सरकार के गृह विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं इसी बाबत पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है और वो Y+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं। उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो जिसमें लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सके। बाकी इस पर जांच चल रहा है। पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती ने एनडीए की बैठक में पशुपति पारस के नहीं शामिल होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव को लेकर बुलाई गई यह बैठक अधूरी रह गई। वहीं उन्होंने पप्पू यादव को मिली धमकी पर भी बिहार सरकार पर सवाल उठाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे, उस स्तर के नेता वहां उपस्थित नहीं थे। जो चुनाव को लेकर के, अगर खास तौर पे ये बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी, तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात। देखिए, मीडिया के माध्यम से ही मुझे जो जानकारी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि वो जेल में है और आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, शायद वो गुजरात के जेल में ही हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि गुजरात में प्रशासन, जो जेल प्रशासन है, किस तरह से मतलब इस तरह की खबरें बाहर आती है या टेलीफोन से वो धमकी देते हैं, किस तरह से देते हैं। तो ये गुजरात सरकार को और ख़ास तौर पे गुजरात जेल अथॉरिटी को देखनी होगी कि इस तरह की बातें जो आती है इसमें कितनी सच्चाई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि पप्पू यादव को जिस तरह धमकी दी जा रही है, ये एक बहुत गंभीर मामला है। इस मामले में सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। देखिए,
पप्पू यादव की बात भी हमने सुनी है, देखा है। अब आशंकाएं तो है, जो लॉरेंस इस प्रकार का काम करता है, जब अनेक घटनाओं का अंजाम दे दिया है, तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है, तो कुछ भी कर सकता है, तो सरकार को सचेत होना चाहिए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलो, लेकिन इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट इज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। में आपका फिर से स्वागत है। पटना में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने पटना के विभिन्न घाटों का जायजा लिया। उन्होंने घाटों पर सुरक्षा और स्वच्छता के प्रबंधों को देखा और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि 3 दिन के अंदर सभी व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया जाएगा। वहीं एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि यातायात संबंधी जरूरी सूचनाएं सभी को दे दी जाएंगी। आज धनतेरस को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर लोग खरीदारी करने निकलेंगे। इस त्योहार को लेकर पटना पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें कई थानाओं के थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मी शामिल थे। पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर यहाँ-वहाँ वाहन पार्क न करें। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में होने वाली भीम संसद को लेकर अपने आवास पर बैठक की। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने 28 नवंबर को प्रस्तावित पटना के गांधी मैदान में रैली के ऐतिहासिक बनाने के लिए बैठक आयोजित की। गया के किलकारी भवन में जिला स्तरीय कला उत्सव को आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों ने विभिन्न विधाओं में अपनी प्रस्तुति दी। मुंगेर में धनतेरस को लेकर दुकानें सज चुकी हैं। आज शुभ मुहूर्त में लोग धनतेरस की खरीदारी करेंगे। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज नगर के पुरानी बाजार में शिकारपुर पुलिस टीम पर हमला हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को किया है गिरफ्तार। वैशाली के महुआ अनुमंडल के मुंगहा राही पंचायत में जिला प्रशासन ने अवैध गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई आपत्तिजनक सामग्री को किया है जब्त। गया जिला अंतर्गत वजीरगंज थाने की पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने तरबा बाजार से अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कटिहार के मनिहारी में ऑटो ओवरटेक के दौरान भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए।
पश्चिम चंपारण के बेतिया में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मादक पदार्थों और अवैध सामानों की बरामदगी के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें चोरी के 39 मोबाइल बरामद किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना में एनडीए नेताओं की बैठक हुई संपन्न। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हुआ विचार मंथन। पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती ने एनडीए की बैठक में पशुपति पारस के शामिल नहीं होने पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पप्पू यादव को मिली धमकी पर जताई चिंता, कहा केंद्र सरकार को बढ़ानी चाहिए सुरक्षा। और धनतेरस को लेकर शुभ मुहूर्त में आज खरीदारी करेंगे लोग। पटना में सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक इंतजाम।